वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम केवीज बायोलॉजी। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या होती है। तो एंडोक्राइन सिस्टम ये क्या है? ये सिक्रेटरी सिस्टम है, वो रेगुलेटरी सिस्टम है जो हमारे बॉडी में कंट्रोल किया जाती है। ओके, तो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है? जो डक्टलेस ग्लैंड रहती है, डक्टलेस ग्लैंड, तो उसको हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। तो उसमें क्या होता है? एक स्पेसिफिक टाइप का सब्सटेंसेस, केमिकल सिक्रेट होता है, वो सिक्रेट करती है और उसका हमारे बॉडी में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसलिए ये एंडोक्राइन सिस्टम जो है, एंडोक्राइन सिस्टम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देखो, जो एंडोक्राइन सिस्टम होती है उसमें डक्टलेस ग्लैंड होती है। ओके, डक्टलेस ग्लैंड ये क्या करती है? एक स्पेसिफिक टाइप का केमिकल सिक्रेट करती है और वो केमिकल एज अ मैसेंजर यूज होता है, एज अ मैसेंजर। जैसे कि जब ये देखो, पोस्ट में हमने चिट्ठी डाली तो दूसरे की तरफ जाने वाली जो चिट्ठी है हमने भेजी है, वो दूसरे की तरफ जाने वाली जो चिट्ठी है वो वहां से पोस्टमैन कलेक्ट करके पोस्ट से वहां तक भेज देता है। तो इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं मैसेंजर। तो इसमें क्या होता है? जैसे कि मान लो यहाँ पे एक ऑर्गेनिक और केमिकल सेक्रेट हुआ, ये केमिकल सेक्रेट हुआ। यहाँ पे क्या होता है? किडनी में मान लो यहाँ पे ये जो किडनी होती है, किडनी में क्या होता है? फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। यूरिन जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट जो है यहाँ से फिल्टर होते हैं। तो यहाँ पे एक जो हार्मोन्स है, यहाँ पे हार्मोन्स यहाँ पे सिक्रेट किए जाते हैं और केमिकल सिक्रेट की जाती है। जो केमिकल होते हैं, जो केमिकल सिक्रेट की जाती है स्पेसिफिक सेल ने, तो उस केमिकल को हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्मोन्स, हार्मोन्स कहते हैं। तो ये जो हार्मोन्स है यहाँ से क्या होता है? ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्टली आ जाते हैं। डक्टलेस मींस क्या? वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में आ जाते हैं और यहाँ पे आके ये क्या करते हैं? वर्क करते हैं। तो इसको हम क्या कहते हैं? मैसेंजर। ओके, मैसेंजर और रेगुलेटरी, ये क्या करते हैं? रेगुलेटरी फंक्शन करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड ये स्पेसिफिकली डिवाइड होते हैं टू में। जैसे कि जो एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, एक होते हैं एक्सोक्राइन। तो इसमें बेसिकली इसमें डिफरेंस क्या होता है? जो एंडोक्राइन ग्लैंड रहती है वो डक्टलेस रहती है, डक्टलेस, और ये जो रहती है विद डक्ट, उसमें डक्ट प्रेजेंट रहता है। ओके, जो बेसिक डिफरेंस जो है डक्टलेस और डक्ट्स में, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन में क्या होता है? जो एक्सोक्राइन ग्लैंड रहती है वो डक्ट्स बना के वहां से मैसेज ट्रांसफर करती है, हार्मोन ट्रांसफर करती है। जैसे कि हार्मोन हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से निकला और जीआईटी में गया, वो विथ डक्ट्स गया, तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड। उसमें क्या होता है? वो पास आउट डक्ट में होता है। मगर एक्सोक्राइन में क्या होता है? जो कुछ मैसेंजर है, जो कुछ हार्मोन है, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, ब्लड वेसल में, ब्लड आर्टरीज में डाला जाता है। जो ब्लड आर्टरीज में, ब्लड वेसल्स में डाला जाता है। ब्लड स्ट्रीम में जो केमिकल, जो हार्मोन कहते हैं हम उसको, वो डाला जाता है और वो स्पेसिफिक ऑर्गन को वहां पे एक्ट होता है और वहां पे एक्शन होती है। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्या होता है? जो हार्मोन्स होते हैं, हार्मोन्स को पूरे बॉडी में ब्लड स्ट्रीम में डाल दिया तो पूरे बॉडी में फैल जाता है। मगर उसमें क्या होता है? स्पेसिफिक टाइप का रिसेप्टर होता है ऑर्गन्स में। जैसे कि यहाँ से एक केमिकल सीक्रेट हो गया
जैसे कि मान लो यहाँ पे एड्रेनालिन और इंसुलिन, मान लो इंसुलिन सीक्रेट हुआ, ओके, तो इंसुलिन सीक्रेट होने के बाद वो पूरे ब्लड स्ट्रीम में जाता है, बराबर। मगर ये जो इंसुलिन है ये यहाँ पे लीवर में क्या होता है, लीवर में क्या होता है, वर्क करता है। तो ये इंसुलिन लीवर में स्पेसिफिक बाइंडिंग जो रिसेप्टर्स होते हैं उसको जाके बाइंड होता है, तभी वो क्या होता है, वहां पे उसका प्रोसेस जो है वो कंप्लीट कर पाता है। तो ऐसे बहुत सारे जो एंजाइम्स होते हैं और बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं वो स्पेसिफिक केमिकल स्पेसिफिक रिसेप्टर्स उसमें प्रेजेंट्स होते हैं। जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट्स होते हैं जैसे कि उसमें अमाइनो एसिड रहेंगे, जो हार्मोन्स जो तैयार होते हैं, हार्मोन्स जो तैयार होते हैं वो जो केमिकल सब्सटेंसेस रहते हैं उसमें मेनली अमाइनो एसिड्स होते हैं, उसके बाद कोलेस्टेरॉल्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, एक्सेट्रा। तो इस प्रकार के क्या होते हैं उसमें सब्सटेंसेस, केमिकल सब्सटेंसेस क्या होते हैं हार्मोन्स में पाए जाते हैं। तो उसमें स्पेसिफिक टाइप्स के रिसेप्टर्स जो रहते हैं, लिपिड सोल्यूबल, प्रोटीन सोल्यूबल, लिपिड प्रोटीन सोल्यूबल, इस प्रकार के रिसेप्टर्स होते हैं। और वो रिसेप्टर्स इसलिए होते हैं क्योंकि यहाँ पे स्पेसिफिकली क्या होता है, स्पेसिफिक रिसेप्टर स्पेसिफिक हार्मोन्स को ही क्या करता है, कोड करता है। और वो कोड जैसे कि यहाँ पे ये जो रिसेप्टर होगा ये ऐसा रिसेप्टर होगा, ये सेल का, बराबर। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो हार्मोन रहेगा ये इस प्रकार रहेगा, ये स्पेसिफिक रिसेप्टर को ही बाइंड होता है। जिस यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसा जो हार्मोन रहेगा तो इस वाले रिसेप्टर में वो क्या होगा, बाइंड नहीं हो पाएगा, यहाँ पे मिसमैच होगा। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे वो वर्क करता है। तो यहाँ पे मेनली दो प्रकार के फीडबैक इनहिबिशन और फीडबैक मैकेनिज्म्स होते हैं। एक होता है पॉजिटिव फीडबैक और एक होता है नेगेटिव फीडबैक। तो उसमें क्या होता है, पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है, वहां पे सीक्रेट होता है, हार्मोन सीक्रेट होता है, केमिकल सीक्रेट होता है। उसके बाद वो जो हार्मोन से सीक्रेट होने के बाद वो फिर सेल्स में जाता है, ब्लड स्ट्रीम में जाता है, ब्लड स्ट्रीम से वो स्पेसिफिक ऑर्गन में जाता है और वहां पे वो एक्शन शो करता है। उसके बाद क्या होता है, वो उसके एक्शन होने के बाद उसका कंप्लीट, उसका जो मोटो है वो कंप्लीट होने के बाद वो उसका जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाने के बाद, कंप्लीट प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वो फिर से नेगेटिव फीडबैक में चल जाता है। जैसे कि उसका जो सिक्रीशन है वो सिक्रीशन बंद करने के लिए फिर से एक मैसेज पास करता है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हार्मोन सीक्रेट हुआ, बराबर, यहाँ से क्या हो गया, ये ब्लड स्ट्रीम में गया, ये ब्लड स्ट्रीम में गया, ये स्पेसिफिक ऑर्गन है, मान लो ये किडनी है, किडनी में यहाँ पे उसने वर्क किया। तो ये क्या होता है, ये पॉजिटिव फीडबैक, ओके। मगर यहाँ से क्या होता है, इसका यहाँ पे वर्क खत्म हो गया, उसका काम खत्म हो गया और वहां से क्या होगा, नेगेटिव मींस यहाँ पे फिर से मैसेज आता है कि इस सेल को और इस ग्लैंड को कि ये हार्मोन सीक्रेट करने की अभी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होता है, मैसेज आता है, उसको हम क्या कहते हैं, इस मैसेज जो पास होता है इसको हम कहते हैं नेगेटिव फीडबैक, ओके, नेगेटिव फीडबैक कहते हैं। तो इस प्रकार के ये मैकेनिज्म होते हैं। तो उसमें क्या है, मेनली अलग अलग टाइप्स के एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है। तो एंडोक्राइन अलग अलग जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है उसके बारे में हम डिटेल में बाद में पढ़ने वाले। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।